फांसी दो, फांसी दो, बेटी के कातलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो इंक्वायरी जो भी है, इतना तो मैं श्योर कर सकती हूँ कि जो भी इंक्वायरी होगी बिल्कुल फेयर और इम्पार्शियल तरीके से होगी और पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी जो भी उसका आउटकम निकलेगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जी तो मैम ये फिलहाल कुछ लैब्स बता रहे हैं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सांबा, पुलिस सांबा, पुलिस सांबा, डीसी सांबा, डीसी सांबा, डीसी सांबा, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सांबा, पुलिस सांबा। हम क्या चाहते हैं? 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 इंसाफ के आगे हम क्या चाहते हैं? बाकी कुछ पढ़ी है कोई पूरी सुरक्षित साढ़े इस एरिए के बच्चे को सांबा एरिए के बच्चे ऐसी घटना शर्मनाक घटाती है तो बाकी और ये बेहूदा काम और क्यों हो सकता। अगर प्रशासन या शासन इस चीज की सही जमीनी सतर के ऊपर तहकीकात नहीं करे तो उनके वास्ते बड़ी शर्म की गल है। भैन रोड बंद किया था, क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक दुखद घटना सांबा की बेटी के साथ हुई है, एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में जो डेथ हुई है, उसके लिए आज यहाँ पर रोड ब्लॉक किया गया था और परिजनों की ये मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये मांग जायज़ भी है क्योंकि उनका कहना है कि जब फर्स्ट स्टेप पर पुलिस को अप्रोच किया गया तो कंसर्न्ड ऑफिसर ने इतनी लीनियंटली काम किया, उस पर अगर तवज्जो दिया जाता, इमीडिएटली एक्शन किया जाता तो कुछ ही घंटे की देरी से जो हमने बच्ची की जान गंवा दी तो उसको बचाया जा सकता था लोकेशन ट्रेस करके, लेकिन शायद कहीं ना कहीं चूक रह गई, इसलिए उनकी ये मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और आज पूरा सांबा दुख में है। आज उन बच्चियों के माता पिता जो डेली अपनी बच्चियों को चाहे पढ़ने के लिए, चाहे नौकरी करने के लिए या किसी और काम के लिए बाहर भेजते हैं, उनका दिल दहक चुका है, वो डर चुके हैं। एक और डर का माहौल जो सांबा पूरे सांबा ज़िले में बन चुका है। तो मेरी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी अपील है पुलिस डिपार्टमेंट से कि इन हालात को जल्द से जल्द कंट्रोल करना चाहिए ताकि दोबारा भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सकें। बेटी के कत्लों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के कत्लों को फांसी दो, फांसी दो, हुई बात जस्टिस, हुई बात जस्टिस, हुई बात जस्टिस। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। हुई बात जस्टिस, हुई बात जस्टिस, हुई बात जस्टिस। लड़की के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। हुई बात जस्टिस, हुई बात जस्टिस। सांबा एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, पुलिस सांबा मुर्दाबाद।
सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? बेटी के हथियारों को बच्चे हम दो, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ बैठिए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो आगे। मुकाबला संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म के चक्कर में हमारा नारा है, इस जोर जुल्म के चक्कर में हमारा नारा है। बेटी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, 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 फांसी दो। सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसकी पोटी पोटी उड़ी आई है। निशु कातलों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के कातलों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के कातलों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। सांबा एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, 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 सांबा एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, 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 डीसी सांबा मुर्दाबाद, 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 सांबा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएसपी सांबा मुर्दाबाद। क्या लगता है कि क्या है क्या हमारे को कुछ पता नहीं है। हमारे को शाम को 3 बजे घर आती थी, हमने फोन लगाया, फोन नहीं लगा, हम तो उसको ढूंढना शुरू हो गए 3 बजे से। और एक बार मैं सांबा आया, मैं घर था, एक बार सांबा आया और सांबा के फिर वापस गया। हमारा गाँव जो 11 किलोमीटर पड़ता है, उधर से मैं सांबा आया, सांबा से फिर पैदल वापस गया। उसके बाद फिर मैं गाड़ी लेके आया, भाई को साथ लाया, फिर उन्होंने रिपोर्ट लगाई। एक बातें हमारे को पहले लगानी थी, लेकिन पहले मैं आप खुद ही करना था ना कि कहाँ है कहाँ नहीं, ढूंढना था ना उसको। अब आप क्या मांग करते हैं? हाँ, अब मेरे को CBI जांच चाहिए, जो भी कातिल है उसको उसकी बोटी बोटी और उसको फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, यही मैं CBI जांच चाहता हूँ। अभी आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है प्रदर्शन की खत्म करने के लिए? आपकी क्या आश्वासन देगी, उसके बाद जो भी रिटर्न चाहिए, हमें लिख के देगी तो हम यहाँ से जाएंगे। 2 दिन हो गए अभी तक कातिल, हम 72 घंटे और रुकने को तैयार है। 2 दिन से बिल्कुल भी जांच नहीं हो पाई है अभी तक। सांबा ऐसा है कि आज जैसा कि हमको पिछले कल सुनने को मिलता है कि एक हमारी बहन छात्रा जो कि फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ती है, वंशिका देवी, जो विशाली देवी, जो सुम एरिया की है, हमें पता चलता है कि उसको शव मिलता है जो लुधियाना से मिलता है।
हमको तब से आप यकीन मानिए कि हमको बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। हमारे पाँव तलों से जितनी भी हमारी ज़मीन थी वो ऐसे खिसक रही थी कि हमारे होते हुए जीडीसी सांबा की एक छात्रा का शव मिलता है, वो भी लुधियाना में, वो कैसा पॉसिबल है। ऐसा होता है कि वारदात होती है कि परसों दिन की वो छात्रा घर में बता के आते हैं कि मम्मा आप खाना नहीं बनाना, मैं घर आके खाना बनाती हूँ। तो वो छात्रा आती है जहाँ पे क्लासेस लगाती हैं, उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है अटेंडेंस के जरिए, जो खुप्ता जो एक मैसेज देता है कि उसने हर एक क्लास अटेंड की हुई है। उसके बाद 3 बजे वहाँ से काले से निकलती है, काले के निकलने पर वो घर में नहीं पहुँचती है। इसके पीछे पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। देखिए, घर से अगर कोई विद्यार्थी आता है तो घर पे जाना ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु उसके साथ क्या हो रहा है रास्ते में, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हर महिला के साथ खास करके। और वो छात्रा जो सुंप में जाना था, जिसने घर में बिल्कुल भी खुशी का माहौल है, घर में वो बता के आते हैं कि मेरे को खाना बनाना है, आप खाना ना बनाना, मम्मा जी उनके बीमार हैं, तो वो लुधियाना से तीसरे दिन मिलती हैं। एक दिन पूरा बीत जाता है, 24 घंटे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या करते हैं प्रशासन, जेकेबी ने क्या किया है साथ, वो उसको तय करते तक नहीं, वो बार बार फ़ोन के जरिए तो उनको पता चलता है कि वो इसकी लोकेशन आज वो वहाँ पे है, वो जहाँ पे है, परंतु उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इवन के जहाँ के जेकेबी बिल्कुल ही सोई होती है। और जब उसका पिताजी वो उसके रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो पुलिस का एक कर्मचारी उन पे हंसता है कि आप छात्रों को संभाल नहीं सकते, आ जाते हो रिपोर्ट करवाने। मुझे कहाँ का इंसाफ है? जे पुलिस कर्मचारी बोलता है, अभी तक उसका नाम क्या हम अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम यही डिमांड करते हैं कि उनका नाम जल्द से जल्द हम आपके सामने रखेंगे, उनको सस्पेंड किया जाए। और जो छात्रा है उसका अभी तक पता नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। देखिए कितनी शर्म की बात है, शेम शेम शेम। देखिए 30 दिन उसका शव मिलता है तो उसको अभी तक पता नहीं चलता प्रशासन को कि हुआ क्या है। पता चलता कि उनका लुधियाना में शव है। देखिए उनको पुलिस का फोन तो आता है, ये तो आता है कि शव मिल गया है, परंतु मिला किस परिस्थिति में है, उस छात्रा के साथ हुआ क्या है, इसकी जिम्मेदारी कोई भी प्रशासन नहीं लेता है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन हो गए जहाँ पे अगर हमने रोड जल्दी बंद करना, हमें भी पता है कि बहुत से लोगों को समस्या आती है, इसमें बड़े सारे लोगों को परेशानी आ रही है, परंतु क्या करें, जिन्हें लायक प्रशासन, जो जिला सांबा का प्रशासन बिल्कुल भी गौर नहीं करता है। इसमें क्या करें, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि उस लड़की के साथ हुआ क्या है, उसने क्या किया है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता है। जल्द से जल्द उस लड़की के साथ इंसाफ हो, अन्यथा जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, जीडीसी सांबा के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी यहाँ पे युवा है, वो यहाँ से हटने वाला नहीं है जब तक चाहे डीसी मैम आ जाए, चाहे एसएसपी सांबा आ जाए। देखिए उनका यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नहीं है बेटी बचेगी तब, केवल पढ़ने से बेटी नहीं बचती है। और मैं इस छात्रा का इंट्रो दे दूं जो मैंने सुना है, टीचरों से सुना, जो मैंने विद्यार्थियों से सुना, शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन जीडीसी सांबा। देखिए पढ़ तो रही है वो, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, प्रशासन बिल्कुल भी नहीं है उसके साथ, प्रशासन ने बिल्कुल भी उसके साथ सहयोग नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए हमारी भी कल को हमारी भी बहन हो सकती है, कल तो जितने भी ये लोग खड़े हैं इनकी भी कोई बहन हो सकती है। क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें लिप्त होता है, चाहे वो अपना है चाहे वो पराया है, उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले दिन में कभी भी ये सांबा में क्या पूरे विश्व में, पूरे भारत में ऐसी वारदात ना हो। हेलो।